73 फिरके होंगे, 73 में से एक जन्नती बाकी जहन्नमी। तो जो शिया है वो सुन्नी तो नहीं है, वो भी जहन्नमी। लेकिन जब जंग का मामला हो, आज अमेरिका ईरान को मार रहा है, शिया समझ के नहीं मार रहा है, शिया समझ के नहीं मार रहा है, मुसलमान समझ के मार रहा है। इसलिए हमको हर हालत में ईरान की हिमायत करनी है। इस्लाम के नाम पे मार रहा है। अगर इसमें भी आदमी फिरकाबाजी करने लग जाए तब तो आज उसकी बारी है, कल हमारी बारी होगी। सद्दाम हुसैन को मारा, क्या समझ के मारा? वो तो सुन्नी था ना, सद्दाम हुसैन तो सुन्नी था। सद्दाम हुसैन को मारा, मुसलमान समझ के मारा। आज वो आयतुल्लाह खामनाई को मारा, शिया समझ के नहीं मारा, मुसलमान समझ के मारा। तो जितने भी इस्लाम का नाम लेने वाले हैं, जब मुकाबला यहूदी से होगा, जब मुकाबला दूसरे जो इस्लाम के दुश्मन है उनसे होगा, तो आपको एक प्लेटफार्म पर आना होगा, एक प्लेटफार्म पर आना होगा। ईरान की हुकूमत भी मौला अली की का नाम लेने वाली है। आज अगर वो मिसाइल दाग रहा है तो अली के नाम पे दाग रहा है। चाहे फतेह मिसाइल हो या खैबर शिकन। खैबर शिकन, खैबर के दरवाजे को तोड़ने वाले मौला अली थे। बेशक, और खैबर शिकन मिसाइल का मतलब ये है जो खैबर को तोड़ दे, खैबर को तोड़ने वाला खैबर शिकन। तो ये आज ईरान पर अमेरिका मार रहा है, तो अमेरिका शिया और सुन्नी समझ के नहीं मार रहा है, मीम समझ के मार रहा है, मुसलमान समझ के मार रहा है। इसलिए आपको इस मकाम पर उलझने की जरूरत नहीं। आपको शिया अगरचे वो हुकूमत है, हम उसके लिए मगफिरत की दुआ नहीं करेंगे, लेकिन साथ तो उसी का देना है, क्योंकि यहूदी सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन है। आज ये सऊदी अरब बड़ी बड़े ठेकेदार लोग ठेकेदारी लेके बैठे हैं, लेकिन सबसे बड़े गद्दार और हरामी किस्म के लोग हैं। ये यहूदियों के गुलाम है, गुलाम। ईरान को मारने के लिए ये अपना अड्डा दे रहा है, इतने कमीने लोग हैं। इसलिए मक्का मदीना पर हमारी जान कुर्बान, लेकिन सऊदी अरब की हुकूमत को हम नहीं मानते, इसलिए कि वो हुकूमत अमेरिका की हिमायत करता है। बेशक बेशक मेरे भाई, अगर खाना-ए काबा में किसी का कब्जा हो जाए तो जरूरी नहीं कि वो हक पर हो। खाना-ए काबा में तो 360 और 420 मूर्तियां रखी हुई थी। कब्जा करने वाले को देखो कि उसका ईमान कैसा है, उसका नजरिया कैसा है। हमको इस्लाम के लिए परचम उठाना है। और ये बात याद रखिए कि कुछ वक्त गुजरने दो, ये अमेरिका कहेगा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। वाह वाह माशा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। बड़े हल्के में लिया था ईरान को, लेकिन जब मिसाइल की मार पड़ी तो ट्रंप भी बुखला गया। सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है, फिर रात को कुछ बोलता है, बुखला गया है, उसका दिमाग काम नहीं करता। इस्लाम को जब भी किसी ने मिटाने की कोशिश की है, या तो वो खुद मुबल्लिग इस्लाम बना, खुद मुसलमान होकर वापस लौटा, या सत्यानाश हो गया। आप याद कीजिए उस तारीख को, मैं यूं ही नहीं, किताबों के अंदर मौजूद है, इतिहास में वो किताबें गवाह है। जब नबी ने मक्के की धरती पर इस्लाम फैलाया तो नबी को कत्ल करने की भी धमकी पड़ी, लेकिन मामला ये हुआ कि दो नन्हा सा बच्चा, एक मुआज एक मुअव्वज, इन दोनों बच्चों ने अबू जहल को ठिकाने लगा दिया। एक वक्त ऐसा आया कि जब इस्लाम तेजी से आगे बढ़ रहा था तो अबू जहल का दिमाग खराब हो गया, जैसे आज ट्रंपवा का दिमाग खराब है। अबू जहल का दिमाग खराब हो गया, इस्लाम को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की,
हर तरह से इस्लाम को मिटाने की कोशिश की। जब मक्का वालों को नहीं संभाल सका तो यमन खत लिखा, आज भी यमन मौजूद है, यमन खत लिखा। उस वक्त यमन का बादशाह था जिसका नाम हबीब यमनी था। हबीब यमनी को खत लिखा, ऐ हबीब यमनी, ऐ शाह यमन, मक्का वालों पर तुम्हारा बड़ा बड़ा एहसान है, तुम मक्का आ जाओ, क्योंकि मोहम्मद नाम का आदमी, अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता एक नया धर्म लेकर आया है, एक नया मजहब लेकर आया है। हम तो लात की पूजा करते हैं, हम तो उज्जा की पूजा करते हैं, हम तो हुबुल की पूजा करते हैं, हम तो मूर्तियां पूजते हैं, मगर मोहम्मद नाम का आदमी जो ज़मीन मक्का में आया है ये कहता है कि ये सारी चीज़ें गलत है, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। तो हमारा धर्म सत्यानाश हो रहा है। जितनी जल्दी हो सके तुम मक्का आओ, मक्का के लोगों को समझाओ। खत का मजमून पढ़ा, खत में जो लिखा था वो तहरीर पढ़ा। तहरीर पढ़ते ही यमन का बादशाह हबीब यमनी मक्का आ जाता है। एक महफिल सजाई गई मक्के में आकर। यमन के बादशाह हबीब यमनी ने अबू जहल से कहा, बताओ बात क्या है? खत तो मैंने पढ़ लिया, जरा सामने बात हो जाए। तो अबू जहल ने कहा, मोहम्मद नामी आदमी अब्दुल्ला के घर में पैदा हुआ, आमिना की गोद में पैदा हुआ, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, ये मजहब इस्लाम लेकर आया है, हमारे धर्म को गलत कहता है, हमारे मजहब को गलत कहता है। इतना सुनना था कि हबीब यमनी ने कहा, ऐ अबू जहल, मैं तुम्हारी तो सुन लिया, अब जरा मोहम्मद की भी सुन लूं क्या कहता है। वो क्या कहता है तारीख गवाह है, इतिहास साक्षी है कि उस महफिल में मेरे नबी को बुलाया गया। जब नबी तशरीफ लाए तो हबीब यमनी से मेरे नबी ने कहा, ऐ यमन का बादशाह हबीब यमनी, बहुत दूर से चलकर आए हो, बता बात क्या है, क्यों आए हो, मुझे क्यों बुलाया गया? तो हबीब यमनी ने कहा, ऐ मोहम्मद, मैंने सुना है कि तू नबूवत का दावा करता है, अपने को नबी कहता है। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ हबीब यमनी, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। तब यमन के बादशाह ने कहा कि ऐ मोहम्मद, अगर तू नबी है तो फिर मैं दो चीज़ें चाहता हूँ, अगर दो चीज़ें तू मेरी पूरी कर देगा तो मैं तुझे नबी मान लूँगा। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ यमन का बादशाह, देर न कर, जल्दी बता वो दो चीज़ें क्या है? तो हबीब यमनी ने कहा, एक चीज़ तो ये है कि अभी रात का सन्नाटा है और 14वीं रात का चांद मुकम्मल रोशनी के साथ आसमान पर चमकता है। अगर तू नबी है तो मक्के में बैठे बैठे आसमान के चांद को चीर कर दिखा दो। इतना सुनना था कि मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद फट गया। चांद फटा, ऐसा फटा कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, हजरत अस्मा कहती है कि एक टुकड़ा पूरब की तरफ जाकर गायब हुआ, चांद का दूसरा टुकड़ा पश्चिम की तरफ जाकर गायब हुआ, और एक रिवायत में है कि एक टुकड़ा जो उत्तर की तरफ गायब हुआ, दूसरा टुकड़ा दक्षिण की तरफ गायब हुआ। फिर जब मेरे नबी ने दोबारा इशारा किया, दोनों टुकड़ा आसमान पर आकर माहे कामिल बन जाता है, चांद बन जाता है। तो बरेली के इमाम कहते हैं, अहले नजर को महवे हैरत बना दिए हैं, टुकड़े किए कमर को सूरज उगा दिए हैं, कर ना सका जो कोई वो करके दिखा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कोचे बसा दिए हैं वो नबी। एक बात तो मुकम्मल हो चुकी, फिर क्या हुआ?
फिर ये होता है कि थोड़ी देर के बाद मेरे नबी ने फरमाया, ऐ यमन का बादशाह, मैंने तुम्हारी पहली ख्वाहिश पूरी कर दी, अब बता तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है। तो उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया, ऐ यमन का बादशाह हबीब यमनी, तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है बता। तो यमन के बादशाह ने कहा, जो नबी होगा वो गैबदां होगा, गैबदां इल्मे गैब रखेगा। और आज सरफेरा खबीस कहते हैं कि पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नबी पर, जब यमन के बादशाह हबीब यमनी ने कहा कि मेरी दूसरी ख्वाहिश क्या है, ये तुम खुद बताओगे, इसलिए कि जब तुम अपने को नबी कहते हो तो जो नबी होगा वो इल्मे गैब रखेगा, वो दूसरी ख्वाहिश बता देगा। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ हबीब यमनी, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश ये है कि यमन में तुम्हारी एक बेटी है जिसका ना हाथ है, जिसका ना पैर है, जिसकी ना आँखें हैं, जिसके ना कान है। तू चाहता है कि अच्छी हो जाए, जा मैंने शिफा दे दी, जा मैंने शिफा दे दी। इतना सुनना था कि यमन का बादशाह पुकार कर कहता है, ऐ मक्का के दरो दीवार सुन लो, ऐ अबू जहल सुन ले, ऐ अबू लहब सुन ले, ऐ उतबा सुन ले, मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़कर जब मुसलमान हो गया, मुसलमान हुआ ही सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि इतिहास ये कहती है, किताबें गवाह है कि हबीब यमनी ने कहा कि मैं यमन जाऊंगा, यमन में जाकर यमन वालों को बताऊंगा कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। फिर क्या होता है, अल मुख्तसर यमन का बादशाह मोमिन बनने के बाद, मुसलमान होने के बाद मेरे नबी से इजाज़त लेते हैं और इजाज़त लेकर यमन की तरफ चलते हैं। जब रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं तो क्या देखते हैं, वही बेटी जिसका कल हाथ नहीं था, जिसका कल पैर नहीं था, जिसकी कल आंखें न थी, वही दरवाज़ा खोल रही है, वही दरवाज़ा खोल रही है और पढ़ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब यमन के बादशाह ने देखा तो यमन का बादशाह हबीब यमनी हैरत में था, अचंभे में था, ताज्जुब में था, हैरान था। पूछने लगा, बेटी तेरे पास हाथ नहीं था, तेरे पास पैर नहीं था, तेरा कान नहीं था, तेरी आंखें न थी, ये सब कैसे हो गई? तो बेटी ने जवाब दिया, बाबा मैं रात में सो रही थी, मैंने ख्वाब में देखा, मैंने सपने में देखा, एक नूरानी चेहरा वाला, काली जुल्फ वाला ख्वाब में तशरीफ लाए और कहने लगे, बेटी मैं तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ाता हूँ, तू यमन में पढ़ ले। जो ही मैंने कलमा पढ़ा, मेरे हाथ हो गए, मेरे पैर हो गए, मेरी आंखें हो गई, मेरे कान हो गए। अब मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि नबी तो मक्के में थे, ये कैसे बता दिया कि यह बादशाह है यमन की बेटी का हाथ नहीं है? ये कैसे बता दिया पैर नहीं है? पता चला कि इल्मे गैब है। तो अब मैं कहना चाहूँगा उन खबीसों से जो ये कहते हैं कि पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। आज रहबर सिमनानी जामी इस स्टेज से डंके की चोट पर ये ऐलान करता है कि मेरे नबी तो वो थे कि रहते थे मक्के की धरती पर, खबर देते थे यमन की, रहते थे मक्के की धरती पर, खबर देते थे शाम की। आखिर कितना इल्मे गैब है? तो बरेली के इमाम ने झंझट ही को
मिटा दिया और भारत से पुकारा और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा, तुम बेकार और रो दरो। एक बात मैं बता दूं कि शैतान अपनी शैतानी से कभी बाज नहीं आता। इस्लाम को मिटाने के लिए करबला की जमीन पर क्या हुआ, यजीदियों ने पूरी ताकत लगा दी, कासिम की जवानी लुट गई। यजीदियों ने सोचा इस्लाम मिट जाएगा, अली असगर के गले को तीर से छेद दिया गया। यजीदियों ने सोचा मिट जाएगा, नन्हे अली अकबर की जवानी खत्म हो गई, लुट गई। मगर यजीदियों ने सोचा इस्लाम मिट जाएगा। इमाम हुसैन के सर को काटकर नेज़े की नोक पर चढ़ा दिया गया। यजीदियों ने सोचा इस्लाम मिट जाएगा, लेकिन दुनिया ने ये देखा जब इमाम हुसैन के सर को काटकर नेज़े की नोक पर चढ़ाया तो वो सर भी कुरान पढ़ता था। और कुरान की एक आयत, अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफे वर रकीम कानू मिन आयातना अजबा, ये आयत पढ़ता था। तो जब सरे हुसैन ने कुरान पढ़कर मैदान करबला में सुनाया तो यजीदियत की धरती हिलने लगी। ऐसा लगता था कि जैसे ईरान ने इजराइल पर मीज़ाइल दाग दिया हो। ऐसा लगता था कि फतेह मीज़ाइल से अमेरिका की धरती हिल रही हो। ऐसा लगता था कि खैबर शिकन ने यहूदियों के दिमागों की बत्तियां बुझा दी हो। ऐसा लगता था कि सरे हुसैन में सिद्दीक की सदाकत बोल रही है, फारूक की अदालत बोल रही है, गनी की सखावत बोल रही है, मौला अली की शुजाअत बोल रही है। इमाम हुसैन ने तलवार से यजीदियों के लाशों के ढेर लगाकर फिर खुद भी अपनी गर्दन को कटवा कर दुनिया को ये पैगाम दिया, दुनिया वालों शमशीर उठा सीने गद्दार पे रख दे, इस दौर के हर जाबिरो खूंखार पे रख दे, बन मर्दे मुजाहिद दहनवार पे रख दे, इस्लाम जिंदा होगा सर तलवार पे रख दे, मत मांग अहले सियासत से जिंदगी की भीख, अपना फैसला अहमद मुख्तार पे रख दे। मेरे भाई, आप जानते हैं इब्लीस को, इब्लीस शैतान कितना सजदा किया, सजदा इतना किया कि अगर उसके सजदा को जमीन पर फैलाया जाए तो जमीन का कोई हिस्सा बचेगा नहीं, इतना सजदा किया। लेकिन नबी की ताज़ीम नहीं किया तो जन्नत से निकालकर बाहर कर दिया गया। सब कुछ किया, इबादत करता था, तस्बीह पढ़ता था, सजदा करता था, लेकिन गया शैतान मारा एक सजदा के ना करने पर। अगर लाखों बरस वो शर मारा तो क्या मारा। लेकिन उसी इब्लीस का एक परपोता था, परपोता, बेटा का बेटा का बेटा, पोता का बेटा, परपोता, इब्लीस का परपोता मेरे नबी पर ईमान लाया था, ईमान, मुसलमान हो गया था, नबी की ताज़ीम करता था। आप कहेंगे वो कैसे, तो मैं यूं ही नहीं बोलता। कुरान की तफसीर में एक किताब लिखी गई, खुलासतुत तफासीर, उस किताब के अंदर पेज नंबर 170 उस किताब में लिखा है कि हज़रत उमर मेरे नबी के साथ तहामा की तिहामा के एक पहाड़ पर चढ़ गए। जब पहाड़ पर चढ़े, वहाँ पर जाकर बैठे, एक बूढ़ा आदमी आया, इंसान की शक्ल में आया, कहने लगा अस्सलामु अलैकुम। मेरे नबी ने सलाम का जवाब दिया। जवाब देने के बाद मेरे नबी ने फरमाया कि तुम्हारी आवाज़ जिन्नात की तरह है, तुम इंसान नहीं हो, जिन हो, जिन।
कहा हाँ मैं जिन हूं, मैं इबलीस का परपोता हूं। क्या कहा? मैं इबलीस का परपोता हूं। या रसूल अल्लाह, ए रसूलों के सरदार, सैयदुल मुरसलीन, इसको याद रखिएगा, वो सैयदुल मुरसलीन कहा, रसूलों का सरदार कहा या रसूल अल्लाह, मैं इबलीस का परपोता हूं, मेरा नाम हाम्मा है, मैं बेटा हूं हीम का, हीम बेटा है लाकीस का, और लाकीस बेटा है इबलीस का। तो मेरा शजरा ये है कि इबलीस से लाकीस, लाकीस से हीम, और हीम से हाम्मा यानी मैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, ऐ इबलीस के परपोते हाम्मा, जरा ये बता तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा या रसूल अल्लाह, जितनी उम्र दुनिया की है उससे थोड़ी सी कम। मैं अपनी पूरी उम्र नहीं बता सकता, मुझे याद नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, उस वक्त मैं छोटा सा बच्चा था, पहाड़ों में दौड़ता था, लोगों का गेहूं और चावल चोरी करता था, और लोगों के दिल में वसवसा डालता था ताकि लोग आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। इतना सुनना था। मेरे नबी ने फरमाया, ए इबलीस का परपोता, तब तो तुम बहुत घटिया हो, तुम बहुत बुरा हो। तो उसने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मलामत न कीजिए, मैं पहले वैसा था, अभी नहीं हूं। या रसूल अल्लाह, मैं तो आप पर ईमान ला चुका हूं। मेरी मुलाकात हजरत नूह अलैहिस्सलाम से भी हुई थी। उनकी मस्जिद में 1 साल तक उनके साथ रह चुका हूं। मेरी मुलाकात हजरत याकूब से भी है, हजरत यूसुफ से भी है, हजरत मूसा से भी है। या रसूल अल्लाह, मैंने तौरेत भी सीखा, इंजील भी सीखा। जब मेरी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई थी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ऐ हाम्मा, जब मक्के की धरती पर वो आखिरी नबी आएगा, उन पर ईमान ले आना और मेरा सलाम पहुंचा देना। या रसूल अल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह का सलाम पहुंचाने आया हूं, सलाम पहुंचाने आया हूं। मेरे नबी ने सलाम का जवाब दिया। आप सलाम का एक मसला याद रखें, अक्सर लोगों को यह मालूम नहीं है। आपको अगर मैं सलाम करूं डायरेक्ट, अस्सलामु अलैकुम, आप जवाब क्या देंगे? वालेकुम अस्सलाम। और अगर आपका समधी आपको सलाम करे, डायरेक्ट ना करे, इनडायरेक्ट करे, अपने बेटा से कहे, जाओ तुम मेरे समधी को सलाम कर देना। अब उसका बेटा आया, आपसे कहा कि मेरे बाबा ने आपको सलाम किया है, तो आप जवाब क्या देंगे? अगर किसी को मालूम है तो खड़े होकर बोलिए, क्या जवाब देंगे? यहां सलाम डायरेक्ट नहीं है, यहां सलाम इनडायरेक्ट है। तो आप जवाब क्या देंगे? वालेकुम अस्सलाम जवाब देंगे? नहीं, बल्कि यहां जब सलाम डायरेक्ट हो तो वालेकुम अस्सलाम, और जब वही सलाम इनडायरेक्ट हो, किसी के जरिए से हो, तो वह अलैका व अलैहिस्सलाम। इसको याद रखिएगा, वो अलैका वो अलैहिस्सलाम। तो हजरत ईसा का सलाम 500 साल से भी ज्यादा हो चुका था। हजरत ईसा दुनिया से गुजर गए, 500 साल से भी ज्यादा हो गया, तब वो सलाम लेकर हाम्मा आ रहे हैं और नबी से कह रहे हैं, हमारे नबी से, कि हजरत ईसा ने आपको सलाम किया है। तो मेरे नबी ने जवाब दिया, वह अलैका व अलैहिस्सलाम, वह अलैका व अलैहिस्सलाम। फिर क्या हुआ? मेरे नबी से इबलीस के परपोते हाम्मा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो ईमान ला चुका हूं, मैं तौरेत भी सीखा, इंजील भी सीखा, ज़बूर भी सीखा, अब मैं कुरान सीखना चाहता हूं, अब मैं कुरान सीखना चाहता हूं।
तो तारीख ये बताती है, रिवायत में है कि कुरान की कुछ सूरतों की तालीम दी गई। इब्लीस के परपोते हाम्मा को कुरान का कुछ सूरत कुरान की बताई गई। फिर मेरे नबी ने फरमाया, ऐ हाम्मा, तुम तो अभी चले जाओगे, लेकिन जब कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे मिल लेना। हजरत उमर फरमाते हैं, उसके बाद से लेकर अब तक मेरे नबी ने हाम्मा का कोई जिक्र नहीं किया। पता नहीं कि अब भी वो है या दुनिया से जा बसे। अब यहां पर मैं आपको एक बात समझाऊंगा। इब्लीस का परपोता था तो परदादा काफिर, ऐसा काफिर कि जन्नत से निकाला गया, पहला काफिर, और उसी का परपोता मोमिन बन गया। बना कि नहीं बना? अपने दादा के नक्शे कदम पर नहीं रहा, नबी का आशिक बन गया। और ऐसा आशिक बना कि उस इब्लीस के परपोते हाम्मा को भी ये मालूम था कि जिस नबी से मैं मक्के में मिलता हूं ये कोई आम नबी नहीं है, बल्कि ये तो नबियों का सरदार है, ये तो रसूलों का इमाम है। इसलिए तो कहा था, या सैयदल मुरसलीन, ऐ नबियों का सरदार। तो पता चला कि हाम्मा को ये मालूम था कि यही इमामुल अंबिया है, यही खातमुल अंबिया है, यही रसूलों का सरदार है। तो अब मुझे ये कहने का हक दिया जाए कि या रसूल अल्लाह, जब आपकी अजमत को समझा सहाबा ने, जब आपकी अजमत को समझा ताबेईन ने, जब आपके मकाम को जाना तबए ताबेईन ने, जब आपकी अजमत को समझा जुनैद बगदादी ने, जब आपके मकाम को समझा गौसे जीलानी ने, जब आपकी अजमत को समझा ख्वाजा अजमेरी ने, जब आपकी अजमत को समझा बाबा फरीदुद्दीन ने, जब आपकी अजमत को समझा गंजे शकर ने, जब आपकी अजमत को समझा कुतुबुद्दीन ने, जब आपकी अजमत को समझा निजामुद्दीन औलिया ने, जब आपकी अजमत को समझा सिराजुल हक आईन ए हिंद ने, जब आपकी अजमत को समझा अलाउल हक पंडवी ने, जब आपकी अजमत को समझा मखदूम सिमनानी ने, जब आपकी अजमत को समझा कलीमुल्ला जहानाबादी ने, जब आपकी अजमत को समझा अबुल वफा फसीही ने, जब आपकी अजमत को समझा मुजाहिदे मिल्लत ने, जब आपकी अजमत को समझा फाजिले बरेलवी ने, तो या रसूल अल्लाह, आपके मकाम को कोई घटा नहीं सकता, आपके मर्तबा को कोई मिटा नहीं सकता। जो मिटाने आया वो मिट गया। अबुल हिकम बनकर आया, अबू जहल बनकर दफन हो गया, यजीद बनकर आया, पलीद बनकर दफन हो गया, मुसैलमा बनकर आया, कज़्ज़ाब बनकर दफन हो गया, थाना भवन से आया वो भी मिट गया, गंगू से आया वो भी मिट गया, नानो तौ से आया वो भी मिट गया। तो बरेली का इमाम ने कहा कि मिट गए, मिट जाएंगे, आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अब आखिरी बात, आप तो उसी नबी के उम्मती है ना, लेकिन आप सच्चे पक्के उम्मती उस वक्त होंगे जब आप उस पैगंबर के नक्शे कदम पर चलेंगे। जब आप, मेरे नबी ने फरमाया था कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ कर जाता हूँ, एक कुरान, एक अहले बैत। दोनों को मजबूती से थामे रहना। उनमें से किसी एक को भी अगर तुमने छोड़ दिया तो गुमराह हो जाओगे। आज अगर कोई बदअकीदा दिखे, कोई गुमराह दिखे, तो ये समझ जाना कि या तो कुरान को छोड़ा है या अहले बैत को छोड़ा है। इमाम अहले सुन्नत ने इसी को कहा कि दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। बेशक आपने इस्लाम को सुना, इस्लाम के पैगंबर को सुना,
उनकी अजमत को सुना, लेकिन उनका पैगाम क्या था? लोगों, झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, और ये शराब पीना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये शराब है जिसकी वजह से आदमी शराब के नशे में आकर घर में कभी माँ को गाली देता है, कभी भाई को गाली देता है, और बीवी को तो तलाक तक दे देता है। मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी ने शराब पी करके अपनी बीवी को तलाक दे दिया, वो तलाक हो जाती है, वो तलाक हो जाती है। हाँ, अगर किसी ने किसी को शराब पीने पर मजबूर किया, बंदूक लेके है, लाठी लेके है, अगर तू शराब नहीं पिएगा तो मार डालूंगा, और वो ये जानता है कि अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा तो ऐसा ये करेगा, तो डर से मजबूर होकर अगर पी लिया, फिर जाकर तलाक दिया, तो वहाँ तलाक नहीं होगी, वहाँ तलाक नहीं होगी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। आदमी जो शराब पीता है तो अपनी मर्जी से पीता है, कोई दबाव देता है क्या? अपना पैसा खर्च करता है, और शराब पीने के बाद क्या करता है? गाली देता है, अलग गुनाह है, बकवास करता है, अलग गुनाह है, नमाजें छोड़ता है, अलग गुनाह है, मुंह से बदबू आती है, ये अलग तरह की बेगैरती है, और फिर घर में आकर जितनी गालियां बकता है, गुनाह होता जाता है, और फिर बगैर किसी शरई वजह के अपनी बीवी को तलाक तक दे देता है, और वो तलाक हो जाती है। कलियाचक का मैं तो काजी भी हूँ, इस तरह का केस मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि मौलाना साहब जब मैंने तलाक दिया था तो उस वक्त नशे में था। मैंने कहा नशे में था तो क्या हुआ, तलाक हो जाएगी, नशा पीने के लिए कहा कौन था। और आज हमारी कौम में ये दो बीमारी, हमारे नबी ने तो ये भी फरमाया मेराज की रात कि मैंने अपनी औरत की, अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम में ज्यादा देखा, जहां पर दो चार औरत जमा हो गई, खाली चुगली ही चुगली, गीबत ही गीबत। मेरी माँ बहनों, उस नबी ने तुम्हें पर्दा दिया है, तुम उस नबी के नक्शे कदम पर चलो। और आज मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा जो माँ बाप से उलझते हैं, माँ बाप अगर कुछ कहते हैं तो उनके खिलाफ झगड़े में लग जाते हैं, न माँ की बात मानता न बाप की बात मानता। ये शराब के अजाब को और माँ बाप की जो नाफरमानी करता है उसको आप दिमाग में रखिए। और ये एक रिवायत सुनिए, फतावा रिजविया के अंदर ये है, आला हजरत ने उसको लिखा है कि फतावा रिजविया में एक रिवायत है कि हजरत अव्वाम बिन हौशब, ये अल्लाह वाले थे, तबए ताबई थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले। उनका बयान है, आला हजरत कहते हैं, उनका बयान है कि मैं नमाजे असर पढ़कर एक मोहल्ला की कब्रिस्तान से गुजर रहा था। मैंने देखा कि अचानक ये कब्र फट गई, उस कब्र से एक मुर्दा निकला, एक मुर्दा निकला। उस मुर्दा की शक्ल गधा की तरह से थी और बाकी बदन इंसान की तरह। चेहरा गधा की तरह हो गया था, बाकी बदन इंसान की तरह। वो 3 मर्तबा गधा की तरह चिल्लाया, फिर वो कब्र के अंदर चला गया और उसकी कब्र मिल गई। उसी कब्र के करीब में एक बुढ़िया बैठी थी जो अपना काम कर रही थी, और वहीं पर एक नौजवान औरत भी थी। हजरत अव्वाम बिन हौशब कहते हैं, मैंने देखा कब्र फटी, उसकी शक्ल गधा की तरह, बाकी बदन इंसान की तरह। मैं हैरत में था, मैं ताज्जुब में था, मैं अचंभे में था, मैं हैरान था, मैं परेशान था, ये कैसे हो गया। मैंने वहां की बैठी हुई उस औरत से पूछा तो एक नौजवान औरत ने मुझे जवाब दिया
अय अव्वाम बिन हौशब, ये जो बुढ़िया बैठी हुई है ये इसी कब्र वाले की माँ है, ये माँ है। अय अव्वाम बिन हौशब, जब ये मुर्दा जिंदा था, जब इस बुढ़िया का ये बेटा जिंदा था, ये शराब पीता था, शराब, और शराब पीकर नशे में मस्त होकर ये घर आता और घर आकर औल फौल बकता, गालियां देता। उसकी माँ उसे बार बार समझाती, कोशिश करती, बेटा शरीयते मोहम्मदी में शराब पीना हराम है, नाजायज है, गुनाह है, तुम शराब मत पियो। तो उसका ये नादान बेटा जवाब देता, ऐ मेरी माँ, क्या तू हर दिन गधे की तरह चिल्लाती है, सुधरता नहीं और माँ की नाफरमानी करता, माँ की बात नहीं मानता। शराब पीने की वजह से उसका कलीजा सड़ गया, गुर्दा सड़ गया, ताब नहीं ला सका, रूह निकल गई, खुदा का कहर नाजिल हुआ। जब से इस कब्र में दफनाया गया है, तब से लेकर अब तक का ये मामूल है कि असर के बाद उसकी कब्र फट जाती है, उसकी शक्ल गधा की तरह हो गई है, बाकी बदन इंसान की तरह। वो प्रत्येक दिन, हर दिन वो गधे की तरह चिल्लाता है, फिर कब्र के अंदर चला जाता है, फिर उसकी कब्र मिल जाती है। मेरे भाइयों, अब मैं कहना चाहूंगा कि यह अजाब क्यों हो रहा था। तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आला हजरत उसी रिवायत को बयान करने के बाद आगे लिखते हैं कि अजाब इसलिए हो रहा था कि इसके दो गुनाह थे, दो गुनाह। एक तो ये है कि ये शराब पीता था और दूसरा गुनाह ये है कि ये अपनी माँ की बात नहीं मानता था, माँ बाप की नाफरमानी करता था। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अभी भी वक्त है तौबा गुनाह से कर लो, कज़ा तो देगी ना मोहलत भी लब हिलाने की। और हर इंसान को एक दिन अपने अंजाम तक पहुंचना है। जब क़यामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, सितारे टूट जाएंगे, जमीन पर जलजला होगा। उस वक्त किताबों में है, तफसीर इब्ने अब्बास में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास लिखते हैं कि वो वक्त ऐसा होगा कि समंदर के पानी में भी आग लगा दी जाएगी, दरिया के पानी में भी आग लगा दी जाएगी। जिस तरह आज दुनिया में पेट्रोल और डीजल जलता है, कल क़यामत के दिन समंदर का पानी जलेगा, दरिया का पानी जलेगा। ऐसे मुसीबत के वक्त में कोई किसी का काम आने वाला नहीं है। कुरान कहता है कोई जान किसी जान का बदला ना होगी, कोई नफ्स किसी नफ्स का बदला ना होगा, न बाप बेटे का होगा, न चचा भतीजे का होगा, न मामा भांजे का होगा, न दादा पोते का होगा। सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। अगर काम आएगा तो आपका ईमान काम आएगा, अगर काम आएगी तो आपकी नेकी काम आएगी, ये जमीन पर सजदे करना काम आएगा, ये नमाज काम आएगी, रोजा काम आएगा, हज काम आएगा, ज़कात काम आएगी। ये अय्याशी कल काम नहीं आएगी, ये मक्कारी कल काम नहीं आएगी, ये बेवफाई कल काम नहीं आएगी, माँ बाप को सताना काम नहीं आएगा। और सुनो मेरी मिल्लत के नौजवानों, अगर तुमने सही तरीके से शरीयत के दामन को थामा, नबी के दामन को थामा, नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, हज किया, ज़कात दिया, इस्लाम के फार्मूले पर अमल किया, इस्लाम के नियमों
कवानीन पर चला, सही तरीके से अमल किया, रसूल के दामन को मजबूती से थामा, झूठ बोलना बंद कर दिया, चुगली करना बंद कर दिया, अय्यासी छोड़ दी, मक्कारी छोड़ दी, इसके नबी को अपने दिल में मुकम्मल तौर से बसा लिया, तब तो आशिके नबी ये पुकार कर कहेगा कि लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साई लो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। मेरे भाई, ये तो नसीहत वाली कुछ गुफ्तगू थी। ये जो हमारी कौम की औरतें हैं, पहले के ज़माने में मक्के की धरती पर औरतों को ऐसे ही बेचा जाता था जैसे जानवर को बेचा जाता है। कोई इज्जत नहीं थी, कोई मकाम नहीं था। और इंडिया में, हमारे भारत में क्या था कि किसी का शौहर, किसी का हस्बैंड अगर इंतकाल कर जाता था तो उसकी जिंदा बीवी को उसकी लाश के साथ जला दिया जाता था। ये माहौल था। और अरब में कहीं कहीं पर तो ये माहौल था कि अगर किसी का शौहर मर जाता था तो उसकी बीवी को मनहूस समझा जाता था। यहाँ तक कि 1 साल के लिए उसको काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था, अंधेरे कमरे में। वो हंस भी नहीं सकती थी, वो मुस्कुरा भी नहीं सकती थी, कहीं जा भी नहीं सकती थी, वो नया कपड़ा नहीं पहन सकती थी। और वो औरत, नया कपड़ा तो नया कपड़ा दूर की बात है, वो अपना पहना हुआ कपड़ा भी नहीं बदल सकती थी। 1 साल तक उस औरत को, उस मरे हुए शौहर की बीवी को 1 साल तक उसी झोपड़ी में, अंधेरे कमरे में रखता। पेशाब पाखाना के लिए भी वो बाहर नहीं निकल सकती थी। ये हाल था। कुछ कुछ औरतें तो वहीं पर घुट घुट कर मर जाती थी। और अगर कोई औरत बच भी जाती थी तो उसको 1 साल के बाद उस अंधेरी कोठरी से निकाला जाता और उसके आंचल में, दुपट्टे में ऊंट का पाखाना भर दिया जाता और उससे कहा जाता पूरे शहर में घूमो। पूरे शहर में घुमाया जाता और वो अपने दुपट्टे से, अपनी आंचल से ऊंट के पाखाने को फेंकती जाती थी, जिससे लोग ये समझ जाते थे कि इसकी इद्दत पूरी हो गई है। एकदम औरत मजलूम औरत, औरत की कोई इज्जत नहीं थी, कोई मकाम नहीं था, आबरू नहीं। मेरे नबी तशरीफ लाए तब औरत को इज्जत मिली। मेरे नबी तशरीफ लाए तो आपने ऐलान किया, जिसके घर में बेटी हो उसको जहमत न समझना, बेटी रहमत है, रहमत। और फरमाया कि जिसके घर में बेटी हो, सही तरबियत परवरिश करके अगर उसकी शादी दिला दे तो उसके लिए जन्नत है। ये मकाम किसने दिया? औरतों को मेरे नबी ने दिया। इसलिए मैं इन माँ बहनों को कहना चाहूँगा कि आप नबी के हुक्म पर चलें, फातिमा जहरा के नक्शे कदम पर चलें, पर्दे का ख्याल रखें, नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद करें। किसी की गीबत और चुगली से कोई फायदा नहीं है। जिस नबी ने मकाम और इज्जत दिया है उस नबी को समझने की कोशिश करें, उनकी शरीयत पर चलने की कोशिश करें। उस जमाने में तो बच्चियों को जिंदा भी दफन किया जाता था। जो ही 6 साल उम्र होती जिंदा दफना दिया जाता था। ये माहौल था। तो अब मैं आखिरी बात कर दूं, मेरे नबी कब तशरीफ लाए? अरे जब अरब की धरती पर 360 और 420 खुदाओं की इबादत की जा रही थी, जब इंसानियत और शराफत दम तोड़ रही थी, जब अल्लाह के बंदे हिचकूले खा रहे थे, इंसान तो था
मगर इंसान में इंसानियत नहीं थी। इंसान भट्टों में बसेरा करता था, इंसान जंगलों में जिंदगी गुजारता था, खौफ ही खौफ का माहौल था, डर ही डर का माहौल था। कोई इज्जत नहीं थी, कोई रुतबा नहीं था, कोई मर्तबा नहीं था, कोई मकाम नहीं था। उस जमाने में बच्चियां जिंदा दफनाई जाती थी, औरतों को नंगी करके तब नचाया जाता था। ऐसे माहौल में उन तमाम खुराफात को ख़त्म करने के लिए, तमाम फसादात को जड़ों से उखेड़ने के लिए अरब की धरती पर आमिना की गोद में इस्लाम का वो पैगंबर तशरीफ़ लाता है, जिनकी बारगाह में रहबर जामी भी ये कहने पर मजबूर है कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सबसे पहले ईमान, अकीदा, उसके बाद अमल। एक आदमी तस्बीह भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, हज भी करता है, ज़कात भी देता है, चेहरे में दाढ़ी भी है, लेकिन अगर ईमान नहीं है तो उसकी नमाज भी ख़त्म है, उसका रोज़ा भी ख़त्म है, उसका हज भी ख़त्म है, उसकी ज़कात भी ख़त्म है। बेशक बेशक। मदारिकुत तंजील, जिसको तफसीर नसफ़ी कहा जाता है, ये किताब जामिया कादरिया मजहरुल उलूम अलीपुर, मैं वहाँ का एक उस्ताद हूँ, ये किताब वहाँ पर भी चलती है। मदारिकुत तंजील कुरान की तफसीर में लिखी गई, उसमें है लिअन्नहा ला तुक़बलो बेदूनिल ईमान, अगर ईमान नहीं है तो नेक अमल भी कबूल नहीं है। तो सबसे पहले ईमान और अकीदा, तब नमाज। सबसे पहले ईमान, तब रोज़ा, ईमान तब हज। जिसका ईमान सही है, जिसका अकीदा सही है, उसी की नमाज कबूल है, उसी का रोज़ा कबूल है, उसी का हज कबूल है, उसी की ज़कात कबूल है। ईमान के बगैर सब बेकार है। और मेरे नबी को मानना ये आईने ईमान है। अगर कोई ये कहता है मरकर मिट्टी में मिल गए, वो मुसलमान नहीं हो सकता। और लिखने वाले ने लिखा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आज शेरशाही में, अगर किसी को शौक हो तो मैदान मुनाजरा कायम कर लो। तुम्हारे मौलाना ने लिखा है, इस्माइल दहलवी ने खुद अपनी किताब में लिखा, मरकर मिट्टी में मिल गए। किनके बारे में? नबी के बारे में, मरकर मिट्टी में मिल गए। जबकि हदीस पाक में ये लिखा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़नबीयुल्लाह हय्युन हत्ता युरज़क़। अबू दाऊद की हदीस है, जो अल्लाह का नबी होता है वो जिंदा होता है, जिंदा, उन्हें जन्नत से रोजी दी जाती है। इसलिए तो कहा है कि हम अहले सुनन का अकीदा है वल्लाह, मुनाफिक जहन्नम का कुंदा है वल्लाह, जो मुर्दा कहेगा वो मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हदीस में अगर आओ तो औकात समझ में आ जाएगी। लिखने वाले खबीसों ने यहां तक लिखा कि नबी हमारी तरह, क्या कहा? नबी हमारी तरह, मैं सराहत के साथ नाम नहीं लेता हूं, इशारे में समझते जाओ। नबी हमारी तरह बड़े भाई, जैसे बड़े भाई वैसे हम। हमने कहा कि क्या तुम नबी की हकीकत को पहचानते हो? नबी की हकीकत क्या है? नबी अगर अली की आंख में थूक दे तो दर्द गायब हो जाए। तुम भी किसी की आंख में थूक कर देखा, दर्द बढ़ेगा घटेगा नहीं। तुमको यहीं पर औकात समझ में आ जाएगी। नबी अगर नबी अगर पानी पर थूक दे, पानी मीठा हो जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। नबी इशारा कर दे तो आसमान का चांद फट जाए। नबी की मर्जी हो सूरज पलट जाए। तुम भी इशारा करके देख तो हैसियत मालूम हो जाएगी, औकात समझ में आ जाएगी।
मेरे नबी को अपनी तरह बशर न समझो, क्योंकि हजर के रूप में याकूत को हजर न कहो, बशर के भेष में लाकल बशर की बात करो। सुभान अल्लाह। ओ नबी के खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। अब आओ, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? लिखने का तुमने लिखा, छापने का छापा, जब बताया जाता है तो खुजली क्यों होती है? अगर छापे हो तो फिर सुनना होगा, क्योंकि किताब में कोई बात लिखी जाती है वो छुपाने के लिए नहीं, छपाने के लिए, मशहूर करने के लिए। गलत सलत किताबें लिखकर तुमने ईमान के लुटेरे बने हैं, तुमने लोगों के ईमान को बर्बाद करने की कोशिश की है। मेरा तो नजरिया ये है कि मेरे नबी हमारी तरह बशर नऊजुबिल्ला ये हो नहीं सकता, बल्कि किसी भी बशर की ताकत नहीं कि उस नबी की हकीकत को जान ले, किसी बशर की ताकत नहीं। और एक बात मैं बता दूं, अफजलुल बशर, जो बशर में, इंसान में नबी के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक भी हकीकत को नहीं पहचान सके, नहीं पहचान सके। एक हदीस पाक में यह लिखा है, अल्लाह के नबी मौजूद, अबू बकर सिद्दीक सामने है, सहाबा की जमाअत है। मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक से कहा, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना। तुम्हारी औकात क्या है? सिर्फ रब ने जो खालिक है बनाया, मेरे रब ने पहचाना, रब के अलावा किसी ने नहीं पहचाना। अगर नबियों की जमाअत को देखो तो आदम भी बेबस, शीश भी बेबस, हूद भी बेबस, इदरिस भी बेबस, यूनुस भी बेबस, जकरिया भी बेबस, यहया भी बेबस, याकूब भी बेबस, यूसुफ भी बेबस, लूत भी बेबस, सुलेमान भी बेबस, दाऊद भी बेबस, इब्राहिम भी बेबस, खलीलुल्लाह बेबस है, सबीहुल्लाह बेबस है, नबीयुल्लाह बेबस है। यहाँ तक के मूसा कलीमुल्लाह को रब ने कूहे तूर पर बुलाया, लेकिन जब मूसा से पूछोगे तो वो भी कहेंगे हम भी बेबस हैं। हजरत ईसा बेबस। और जब तुम उम्मती में चलो तो सिद्दीक अकबर भी बेबस, फारूक आजम भी बेबस, उस्मान गनी बेबस, मौला अली बेबस, इमाम आजम बेबस, इमाम शाफी बेबस, इमाम अहमद बिन हम्बल बेबस, इमाम मालिक बेबस, अल्लामा नववी बेबस, जकरिया मुल्तानी बेबस, अल्लामा शामी बेबस, अलाउद्दीन हस्कफी बेबस, इमाम बाकिर बेबस, मूसा कासिम बेबस, सब बेबस। यहाँ तक के जुनैद बगदादी बेबस, गौसे जीलानी बेबस, ख्वाजा अजमेरी बेबस, गरीब नवाज बेबस, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बेबस, ये निजामुद्दीन औलिया बेबस, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बेबस, सिराजुल हक आईने हिंद बंगाल की धरती पर आकर शिर्क व कुफ्र का खात्मा किया। लेकिन जब उनसे पूछोगे कि नबी की हकीकत क्या है तो वो भी कहेंगे कि मैं भी बेबस हूँ। अलाउल हक पंडवी बेबस है, मखदूम सिमना बेबस है, कलीमुल्लाह जहानाबादी बेबस है, अबुल वफा फसीही बेबस है। आखिर में मैंने ताजदारे अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी से पूछा, ऐ मेरे आका, आपने उस नबी को मुज़म्मिल भी कहा, मुद्दस्सिर भी कहा, शाहिद भी कहा, नज़ीर भी कहा, नूर भी कहा, बुरहान भी कहा, जलाले ऐवान सुलेमान लिखा, कुर्रे नासिया सुम्बुलिस्ता कहा, कुर्रे दीदे नरगिस्ता कहा, गुलदस्ते बहारिस्तान जना कहा, याकूते नुस्खे इमका कहा, गौहरे मुगीते इत्का कहा, इतरा आमनेज दिमागे कुदसिया कहा, मुकव
नहव में नौए इंसा कहा, मुरादुल मुस्ताकीन कहा, अनीसुल गरीबीन कहा, रहमतुल लिल आलमीन कहा, ताहा वो यासीन कहा। अपनी किताब में उस नबी को ताजदारे अरबो अजम कहा, फखरे आदमो बनी आदम कहा, साहिबे लौहो कलम कहा, मंबए इल्मो हिकम कहा, नबी अकरम कहा, नूरे मुजस्सम कहा, सैयदे आलम कहा। तो क्या आप भी बेबस हैं? तो ज़मीने बरेली से आवाज आती है, ए रहबर जामी, जब हमारे इतने आका बेबस हैं तो हमारी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है। जब मखदूम में सिमना बेबस है तो मेरी क्या हैसियत। जब कलीमुल्ला जहानाबादी बेबस, मेरी क्या हैसियत। जब गौसे जीलानी बेबस, मेरी क्या हैसियत। जब ख्वाजा अजमेरी बेबस तो मेरी क्या हैसियत। ऐ रहबर जामी, मैंने ज़मीने बरेली से ये दुनिया वालों को मैसेज दे दिया है कि सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बड़ी, हैराहू में शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे जब उस नबी की हकीकत को अपने वक्त का सिद्दीक नहीं जान सका तो तुम फजूल होकर क्या समझोगे। मेरे भाई, आपको मैं मुख्तसर में बता दूं, रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में ये फरमाया कि इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। अल्लाह का मुक़द्दस धर्म इस्लाम है, अल्लाह का पवित्र मज़हब इस्लाम है। इस्लाम के अलावा जितने मज़हब हैं सब बातिल हैं। एक मज़हब, मज़हब इस्लाम अल्लाह का चुना हुआ मज़हब है।